अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्दिया हुक़बा। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक दो दरियाओं का संगम, दो दरियाओं के मिलने की जगह ना आ जाए, मैं हटने का नहीं, या मैं बरसों चलता रहूं। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। और जब वो उन दोनों के मिलाप पर यानी दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो वो दोनों मछली को भूल गए। बस उसने दरिया में एक सुरंग की तरह रास्ता बना लिया था। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। जब वो दोनों आगे चले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफर ने हमें बहुत ही थका दिया है। क़ाल अरअयता इज़ अवैना इला अस्सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला अश-शैतानु अन अज़कुरहु वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा। शागिर्द ने कहा कि आपने देखा कि जब पत्थर के पास हमने आराम किया था तो मैं मछली को भूल गया और ये मुझे शैतान ने भुला दिया कि मैं आपको ये बात बताऊं। बस उसने समंदर के अंदर एक अजीब तरह का रास्ता बना लिया था। मोहतरम हज़रात, सूरह कहफ के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें 3 वाक़यात हैं। एक वाक़या उन नौजवानों का वाक़या है जिसके ईमान का खतरा था कि बादशाह इनको ईमान से हटाकर कुफ्र की तरफ ले आने वाला था, कि उनके ऊपर जुल्म और सितम करता था, उनको सताता था, क्योंकि ये लोग मुसलमान हो चुके थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ला चुके थे। चूंकि बादशाह काफिर था तो इन नौजवानों को बहुत सताता था, परेशान करता था, यहां तक कि मार डालने की धमकियां देता था। तो ये नौजवान अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों पे चले गए। तो इसमें अपने दीन पर इस्तिकामत की दावत है और इसमें दीन पर इस्तिकामत का जिक्र है कि कुछ भी हो जाए दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, ईमान को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे क्या जैसे भी हालात आ जाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के हालात हमारे सामने हैं कि कैसे कैसे हालात से वो गुजरे और कैसे कैसे उनको तकलीफें पहुंचाई गई, कि सख्त से सख्त मुसीबतों से दो चार होना पड़ा, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने ईमान को नहीं छोड़ा और ईमान के बारे में कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं। कुछ भी हो जाए ईमान के मुकाबले में कोई चीज नहीं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को कहा गया कि आप हमारे हाथ पर बैत कर लीजिए, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को बहुत सारी ऑफर की गई, ये देंगे वो देंगे, फला जगह की हुकूमत दे देंगे, सब कुछ कहा गया।
लेकिन हजरत हुसैन ने दीन के मुकाबले में सौदा नहीं किया, दीन के मुकाबले में कभी सौदा नहीं किया, जान दे दी, हत्ता कि अपने खानदान को शहीद करवा दिया, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया। तो ये है, तो ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन के वाक़या से ये असहाब कहफ का जो वाक़या है उनसे अभी ये इबरत मिलती है, ये सबक मिलता है कि दीन के बारे में कहीं समझौता नहीं, चाहे जो भी हो जाए, बड़ी से बड़ी हुकूमत से टकराना पड़े तो टकरा जाएगी, लेकिन दीन के बारे में कोई सौदा नहीं। जैसे असहाब कहफ ने टकराए, वो बड़ी हुकूमत से टकरा गए, जालिम हुकूमतों से टकरा गए, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया। दूसरा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया और सफर। उनका सफर है अपने घर से पहाड़ों तक, और हजरत मूसा का सफर है अपने घर से और अपने वतन से समंदरों तक, और हजरत जुल्करनैन का सफर है अपने यहां से अपने वतन से दुनिया के किनारों तक। तो इसमें हमें सबक मिला कि दीन पर पहले मजबूत हो जाओ, ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो और इल्म हासिल करो, और इस इल्म की दावत को पूरी दुनिया में पहुंचाओ। यह है अलगर्ज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर है यहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ। वाकया इस तरह पेश आया कि हदीस शरीफ में है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े बयान फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। वाज के दौरान एक शख्स ने पूछा, और यह भी है कि वाज उनका खत्म हुआ था कि एक आदमी खड़ा हो गया और सवाल किया, हो सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी बातें बयान की हो और उलूम के दरिया बहा दिए हो और रूहानियत के दरिया बहा दिए हो और इल्म के मोती भी खेड़ दिए हो, तो उस आदमी को ताज्जुब हुआ हो कि हजरत मूसा कैसी कैसी बातें बयान कर रहे हैं, कैसे कैसे उलूम को बयान कर रहे हैं, तो उसको ताज्जुब हुआ होगा। तो वो खड़ा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या नबी अल्लाह, क्या आपसे भी ज्यादा कोई इल्म जानने वाला है, आपसे भी बड़ा कोई अल्लामा है, आपसे भी बड़ा कोई जानकार है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देना चाहिए था, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, यह जवाब देना चाहिए था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि एक नबी थे और उलुल अज़्म पैगंबर हैं, उनको किताब अता की गई है और सहीफे भी अता किए गए थे, सुहूफ इब्राहीम व मूसा, और सहीफे भी इनको अता किए गए, छोटी छोटी 10 किताबें और एक बड़ी किताब तौरात। और वो रसूल भी थे, नबी भी थे, तो उनको मालूम था कि मेरे अलावा कोई नबी नहीं है मुझसे बढ़कर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए यूं कह दिया कि नहीं, मुझसे ज्यादा कोई जानकार और मुझसे ज्यादा अलीम और मुझसे ज्यादा अल्लामा कोई नहीं। अल्लाह ताला को इनका ये बोल नापसंद आया, हालांकि बात हकीकत थी, बात हकीकत थी, लेकिन अल्लाह को यह बोल नापसंद आया कि मुझसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं। तो इससे एक बात मालूम हुई कि एक चीज हमारे अंदर हो तो अपने आप की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई अपने आप की तारीफ करे तो उसके मुंह में गर्दो गुबार डाल दो, मिट्टी डाल दो उसके मुंह में। मतलब यह है कि अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहिए, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छे काम कभी छुपे नहीं रहते, अच्छे काम कभी छुपे नहीं रहते, वो जाहिर हो जाते हैं, तो हमें बयान करने की जरूरत नहीं है। इतना आके खुद बबोया ना आके अतार बबोया, इतना एक खुद बबोया ना आके अतार बबोया। इतना यह है कि खुद महके,
इत्र फरोश को और इतने बेचने वालों को जरूरत नहीं है कहने की कि ये इत्र बहुत अच्छा है, ये इत्र ऐसा है, वैसा है, यूं है। ये इत्र को अगर खोल देवे तो उसकी खुशबू जाहिर हो जाएगी, उसको रोक नहीं सकते। और किसी को कहने की जरूरत नहीं, आदमी सुनकर ही बता देगा कि अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है। तो भाई खुशबू छुपती नहीं है, इसी तरह अच्छे काम भी छुपते नहीं है, किसी आदमी को बयान करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला लोगों के सामने उसकी अच्छाइयां ला ही देता है। तो क्यों हम अपने आप की तारीफ करके, अपने कामों को गिना के और एहसान लोगों को गिना के हम क्यों अपने आमाल को बर्बाद करें और अपने इखलास को खत्म करें। और गर्ज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोल बोला जो खिलाफ अदब था। बड़ों के अल्लाह ताला को अपने बरगुजीदा बंदों के वो बोल भी ना पसंद होते हैं जो खिलाफ अदब हो, अदब के खिलाफ हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बोल बोले तो अल्लाह को ना पसंद हुए। तो हमें भी ऐसे बोल बोलने चाहिए जो हमारे बोलों में तवाज़ु हो, बड़ाई ना हो, हमारे बोलों में छोटापन हो, अपने आप को छोटा समझकर बोले। बोलों में कोई ऐसा बोल न बोले जिसमें खुदाई दावा हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। खुदाई बोल में न बोले आदमी, बल्कि ऐसे बोल बोले जिसमें तवाज़ु हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बोल बोले तो अल्लाह को नापसंद हुआ। फौरन अल्लाह ताला ने तंबीह की, फौरन तंबीह की कि मूसा तुम ये कहते हो कि मुझसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं, लेकिन इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा जानने वाला आदमी मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा अलीम आदमी थे, जानकार और जानने वाले, और इल्म नबूवत को और शरई और शरीयत के उलूम को जानने वाले थे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा जानने वाले कैसे हुए? उलमा ने लिखा है कि वो सबसे ज्यादा जानने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ इल्म ऐसा उनके पास था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा जानते थे। एक आलिम हो जो हाफिज भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, ये सारी चीजें जानता हो, सारे उलूम जानता हो। एक हाफिज हो वो किताबों का इल्म नहीं जान सकता, एक आलिम हो तो वो इतने मसाइल नहीं जानता जितने एक मुफ्ती जानता। तो यूं कहा जाए कि जो हाफिज हो उसके बारे में कहा जाए फला हाफिज है, बहुत पक्का है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो किसी आलिम से बढ़ गया, किसी मुफ्ती से बढ़ गया, बल्कि उसका एक इल्म जो उसके पास है उसकी तारीफ की गई है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास कुछ जाहिरी इल्म ऐसा था जो अल्लाह के राजों में से ऐसे राज थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया एक शख्स ऐसा भी है, एक हस्ती ऐसी भी है जो तुझसे भी ज्यादा जानकार है, मूसा जाओ तो उनके पास। हजरत रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने हुक्म नहीं किया कि तू जा, बल्कि हजरत मूसा ने सामने से चलकर कहा कि आई बारिल्लाह मुझे उसका एड्रेस बता दे, उसका आता पता बता दे, वो कहां है, मुझे उससे इल्म हासिल करना। देखिए इससे एक बात मालूम हुई कि आदमी चाहे कितना भी जानकार हो, लेकिन अगर कहीं उसको इल्म मिलता है तो उसको तलब करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि वो इल्म भी मुझे हासिल हो जाए। और ये भी एक बात मालूम हुई कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, बड़ी से बड़ी उम्र भी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन कितने साल के होंगे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इल्म हासिल करना है, तो इल्म की भी कोई कैद नहीं। ऐसे भी लोग आज मौजूद है कि जो 60 साल की उम्र में फारिग हो रहे, 60 साल की उम्र हो गई अब फारिग हो रहे, डॉक्टर बन गए, सब कुछ बन गए, उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मुझे आलिम भी बनना चाहिए, तो आलिम भी बनी। तो ऐसा भी होता है, कभी कोई रिटायर होता है तो उसका दिल चाहता है कि अब मेरी जिंदगी वैसे ही गुजरेगी, फरागत में गुजरेगी, तो चलो इल्म हासिल करते हैं। तो वो दावत और तबलीग में लग जाते हैं,
दीन के कामों में लग जाते हैं, अच्छे कामों में लग जाते हैं, या फिर वो फिक्र करते हैं कौम के और बिरादरी के बच्चों की कि किस तरह एजुकेशन में आगे बढ़े, तो ये होता है। तो आदमी के इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कोई कैद नहीं, जब भी चाहे इल्म हासिल करो। और एक बात ये भी मालूम हुई, आगे चलकर बताऊंगा, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि करीब, बल्कि दूर दराज तक जाने के लिए तैयार हो गई। इससे एक बात मालूम हुई कि इल्म हासिल करने के लिए और दीन हासिल करने के लिए हमें दूर दराज भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें दर्स मिलता है। हजरत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में बहुत सारे असबाब के आगे चलकर वो सब के सब इंशाअल्लाह आप जानेंगे। अब देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि इबारी लाहा, आप उसका एड्रेस बता दीजिए। तो अल्लाह ताला ने एड्रेस बताया कि दरिया किनारे चलो, चलते जाओ चलते जाओ, एक चट्टान होगी, पत्थर होगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चट्टान होगी, वहां मजमाउल बहरैन, दो समंदर मिलते होंगे। उस समंदर के किनारे, जहां दो समंदर मिलते हो, उस किनारे ये आदमी आपको मिलेगा, यह हस्ती मिलेगी, और ये खिज़र अलैहिस्सलाम आपको मिलेंगे। अब ये मजमाउल बहरैन कहां है? उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने बहुत सारी बातें लिखी है कि ये फारस और रोम का दरिया जहां मिलता है, इसको मजमाउल बहरैन कहते हैं। और बाज लोगों ने लिखा है कि आर्मीनिया का जो दरिया है, वहां दो दरिया मिलते हैं, ये वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए। और बाज लोगों ने ये लिखा है कि आज़रबाईजान का ये दरिया है, जहां दो दरियाओं का संगम है, उस संगम के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और हजरत खिज़र से मुलाकात की थी। और बाज लोगों ने ये भी लिखा है, बाज लोगों ने अलग अलग लिखा है, हजरत उबई इब्न काब कहते हैं कि ये अफ्रीका का कोई समंदर है, अफ्रीका का कोई समंदर है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां तक सफर किया और हजरत खिज़र से मुलाकात की। और हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वो दरिया है जिसको आजकल उकबा कहा जाता है। अब ये दरिया कौन सा है, पक्के तौर पर तो कोई कह नहीं सकता, और ये भी हो सकता है कि उनके जमाने में कोई दरिया एक साथ मिलते हो और उसी दरिया पर इनकी मुलाकात हुई हो, और बाद में चलकर वो दरिया जुदा हो गया हो, वो अपने अपने रास्ते बदल दिए हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मजमाउल बहरैन उस दरिया को भी कहते हैं जो पास पास बहते हो, जो पास पास बहते हो, एक उधर बहता हो एक इधर बहता हो। मुरूर जमाना की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां भी हो जाती है, कभी मौसम बदल जाता है, क्या से क्या हो जाता है। किसी जमाने में कहीं ठंडी होती थी, अब वहां गर्मियां हो रही है। तो मुरूर जमाना की वजह से मौसम भी बदलते हैं, जगह भी बदलती है, दरिया बदलते हैं। कहते हैं कि सिंध का जो दरिया वह हिंदुस्तान में बहता था, कच्छ के इलाके में, ये वहां बहता था, लेकिन आज कहां है? पाकिस्तान में, सिंध में, और उस मुल्क में। ये कैसे चला गया? तो मौलिखीन ने लिखा है, इतिहासकार ने लिखा है कि जलजले की वजह से उधर चला गया, कि किसी जमाने में इतना खतरनाक जलजला आया था कि वो दरिया उस तरफ मुंतकिल हो गए और उस दरिया का बहाव उस तरफ हो गया, दूसरी और तरफ निकल गया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कहां से कहां किस चीज को पहुंचा दे। हजरत अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि बिहार का एक दरिया है बहुत बड़ा, बिहार और नेपाल की सरहद पर बहुत बड़ा दरिया है, बड़ा तूफानी दरिया है। जब बारिश का मौसम होता है तो वो तूफान लेकर आता है और बहुत कुछ बर्बाद कर जाता है। तो इस दरिया के बारे में इन्होंने लिखा है, बिहार के इस दरिया के बारे में, कि कभी ऐसा भी हुआ था कि अचानक जमीन फटी और इतना बड़ा दरिया का पानी अंदर चला गया। थोड़ी देर के लिए उस दरिया के अंदर कुछ पानी नहीं रहा, बस कीचड़ ही कीचड़ था, कुछ भी पानी नहीं। जमीन ने गोया उस पूरे दरिया को निगल लिया था, पूरे पानी को, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर जमीन फटी और पानी निकलना शुरू हुआ और दरिया जैसे बहता था वैसा बहना शुरू। तो ये अल्लाह की कुदरत है।
अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। अलगर्ज तो मजमाउल बहरैन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले मजमाउल बहरैन की तलाश में, और ये भी अल्लाह ताला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि निशानी क्या हो। ये दरिया वही है, दरिया के संगम तो बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं, पत्थर बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, हम चलते चलते तो जाएंगे, दरिया किनारे चलते 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 तो जाएंगे, लेकिन वो निशानी क्या होगी कि यही जगह है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक मछली अपने साथ ले लो तली हुई, बाज़ लोगों ने लिखा है भुनी हुई, तली हुई भुनी हुई। तो रिवायत में यह है कि अल्लाह का जो हुक्म हुआ उस हुक्म के मुताबिक एक जंबील में, जिसको छल्ली कहते हैं, उसमें रख लिया। और बाज़ कहते हैं कि 2 मछलियां रखी थी खाने के लिए और एक अल्लाह के हुक्म की। बाज़ लोगों ने कहा कि वही मछली एक ही मछली दी थी और उसमें से हजरत ने कुछ खाया भी था। हजरत मूसा ने चलते चलते रास्ते में कुछ खाया था। एक तरफ की मछली जो थी आधी बिल्कुल खाई हुई थी और एक तरफ की मछली उसका गोश्त बाकी था। और बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जब ये मछली चली गई अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया, उसके बाद वो मछली वैसी की वैसी रही और उसकी औलाद भी जो हुई वो वैसी की वैसी होती थी, यानी आधी खाई हुई, आधी मछली आधे गोश्त और आधा गोश्त नहीं, इधर से गोश्त नहीं, इधर से गोश्त नहीं है और इधर से गोश्त है। हज़रत अल्लामा उन्नुसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातहुम, हमारे पीर और मुर्शिद, इनकी किताब है देखी हुई दुनिया। उन्होंने बहुत सारे असफार किए हैं, दुनिया के कई मुल्कों के असफार किए हैं। तो देखी हुई दुनिया उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें मिस्र का सफर भी उन्होंने लिखा है कि मिस्र की कौन कौन सी जगह हम गए। उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि हम एक जगह पर गए तो पता चला कि यहां मछली बेची जा रही है और समक मूसा उसको कहा जाता है, हजरत मूसा की मछली, हजरत मूसा की समक मूसा उसको कहा जाता है और लोग बड़े रगबत के साथ और बड़े जौक से उसको खाते हैं। तो उनको पूछा गया कि ये समक मूसा क्यों कहते हैं, तो बताया गया कि ये वो दरिया है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से मुलाकात की थी और इसी दरिया के अंदर वो मछली पाई जाती है, इसी दरिया के अंदर वो मछली पाई जाती है वगैरह वगैरह। अलगर्ज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली साथ ली और अपने साथी को साथ लिया, अपने शागिर्द को, हजरत यूशा इब्न नून। ये शागिर्द कौन था? लिफताहु, अपने साथ एक जवान को लिया। क्या कहा? वइद क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदिय हुक़बा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, अपने शागिर्द से कहा कि मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं यहां तक के 2 दरियाओं के संगम तक और 2 दरियाओं के मिलाप तक पहुंच जाऊं या बरसों चलता रहूं। तो अपने जवान को कहा, अपने शागिर्द को। ये शागिर्द कौन थे? ये शागिर्द हजरत यूशा इब्न नून थे। ये इनके साथ रहते थे, उनके साथी थे, उनके खादिम भी थे, खादिम खास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज इनसे करवाते थे। और रिवायत में आता है कि हजरत मूसा के जमाने में अल्लाह ने उनको नबी बना दिया था, यूशा को, और यही यूशा हजरत मूसा के वफात के बाद उनके खलीफा बने और बनी इसराइल के सरदार बने। अलगर्ज हजरत यूशा इब्न नून को लेकर निकले। इससे उलमा किराम लिखते हैं कि सफर में जाना हो तो किसी को साथ में रखना चाहिए, दूर दराज सफर हो तो साथ में रखना चाहिए। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमको हिदायत दी है कि भाई जब सफर में जाओ तो किसी को साथ लेकर जाओ। हालात अच्छे नहीं है, उस जमाने में भी ऐसा होता था। उस जमाने में अभी सारी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें मौजूद है और सफर करने के सारे आलात और सारे के सारे साधन, सारा का सारा सामान मौजूद है, लेकिन अब हालात ठीक नहीं है। तो आदमी को चाहिए कि सफर में साथी को लेकर जाए, सफर में
साथी को लेकर जाए। अलगर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को लिया, अपने शागिर्द को, अपने खादिम खास को लिया और सफर के लिए निकले। कहाँ जा रहे? इल्म हासिल करने के लिए। अब आइंदा कल इंशाअल्लाह अगला वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान किया जाएगा।